शिव जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर का गण है। कभी दक्षिण में जाकर देखना, कई मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में नंदी मंदिर के अंदर है और शंकर मंदिर के बाहर है। शिव का एक रूप है नंदीश्वर, और नांदेड़ वालों को तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे नांदेड़ का नाम नंदी पर है। जब माता गोदावरी त्र्यंबक की भूमि से निकली, और माता गोदावरी जब त्र्यंबक की भूमि से निकलती हैं, कल कल करती हुई जाती हैं, और नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए लेकर जाता है, तो नीलकंठ पर जब शिव जी तप साधना करने बैठते हैं, गंगा नदी के उस अविरल धारा में शंकर भगवान की 5 बेटियां प्रकट होती है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव। शिव जी की 5 बेटियां जब प्रकट होती है गंगा की धार पर, तब नंदी देख रहे थे, और देखते देखते नंदी ने देखा कि गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा है, गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा वो गंगा सम्मुख में खड़ी है। तो नंदी कहते हैं, गंगा तू चिंता मत कर गोदावरी, क्यों चिंता करती है? मैं शिव को लेकर आऊंगा, शंकर को लेकर आऊंगा, और तेरे भूमि पर शिव को लाकर तुझे ज्ञान उपदेश दिलवाऊंगा। एक गंगा शंकर की जटा पर है, तो गोदावरी गंगा शंकर के मुख पर है। तू क्यों चिंता करती है गोदावरी, मैं आऊंगा लेकर। और नंदी ने वचन दिया। जब नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराते कराते इस पवित्र भूमि पर रुकते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र भूमि पर आकर क्यों प्राण त्याग दिए? क्यों? ये पवित्र भूमि को जानना कठिन है, इसको पहचानना कठिन है। भगवान नंदी शंकर पार्वती को भ्रमण कराते हुए लेकर आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, भूमि पर रुक जाते। तब माता गोदावरी ने स्वयं त्र्यंबक से चलकर यहाँ पहुंचकर नंदी से कहा, मुझे ज्ञान उपदेश कहाँ मिलेगा? तब नंदी ने कहा, तुम यहाँ रुको। भगवान शंकर को कुछ देर रोक कर नंदी चले जाते हैं। शंकर भगवान नंदी को आवाज लगाते हैं, नंदिकेश नंदिकेश नंदिकेश। तो इस भूमि का नाम नांदेड़ पड़ जाता है, केवल नंदिकेश के नाम से। और गोदावरी को उपदेश भगवान शिव प्रदान करते। आज तो कितनी किस्मत है साहब, इस नांदेड़ को तो हम कहें कि साधुवाद है। आपके नांदेड़ में इतने शिव भक्त शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। पूरे नांदेड़ वासियों को, पूरे नांदेड़ के आमदार खासदार, एक एक, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे टीआई हो, एक एक अधिकारी को भी प्रशंसा होना चाहिए कि हमारे नांदेड़ में शंकर की कथा हो रही है गोदावरी के तट पर। यह हमारा नांदेड़ का गौरव है, यह हमारे नांदेड़ का गौरव है। इस कथा को किसी पार्टी विशेष से नहीं लेना कि ये करा रहा है, कि वो करा रहा है, कि ये करा रहा है, कि वो करा रहा है। नहीं, इस कथा को अपनी लेकर चलना कि हमारे नांदेड़ का एक गौरव है। शिव महापुराण की कथा, इतने शिव भक्त कब आएंगे इस नांदेड़ में? कब आएंगे? पहुंचे हैं, शिव की स्तुति है। शिव स्तुति का केंद्र बिंदु है नांदेड़ को समझो। इसको समझना जरूरी है। पार्वती हाथ जोड़कर बहुला से कहती है, मेरे पति आपके उदर में, हाँ, उनको प्रकट करिए, प्रकट। बहुला कहती हैं, आप वचन दो। मेरे बेटे का झूठा फेन शिव जी पर चढ़ा, उनको क्रोध आया। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर, अगर शंकर को अपना कोई झूठा भाग भी दे दे तो शिव को क्रोध ना आए। कभी आपने किसी राम जी की मूर्ति को, कृष्ण भगवान की मूर्ति को, देवी जी की मूर्ति को, देवता जी की मूर्ति को, गुरु जी की मूर्ति को कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जीव, कोई गाय, कोई बंदर, कोई जीव उनकी मूर्ति के पास आ गया हो? केवल एक शंकर ऐसे हैं
जिनकी शिवलिंग के पास स्वान भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है, पक्षी भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, कोई अपनी जिह्वा से चाट भी लेता है, कोई उनको कोई भोग भी लगा देता है, कोई कुछ लाकर चढ़ा भी देता है। शिव स्वीकार करते हैं। गंधर्व, किन्नर, असुर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, जितने भी जीव हैं, शिव सबको स्वीकार है, सबको स्वीकार। कभी कभी तुम पूजन करके चली जाती है और मालूम पड़े कोई कुत्ता अंदर घुस गया शिवालय के पास में, तुम पूजन करके गई, कोई गाय अंदर घुस गई, तुम पूजन करके गई, शंकर जी को जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर गई, कोई बिल्ली अंदर आ गई, कोई जीव अंदर आ गया। अपने को लगा कि बताओ ये तो जीव आ गया। ना ना ना, शंकर सबके हैं। पार्वती जी वचन दीजिए कि शंकर पर कोई वस्तु चढ़ जाए तो क्रोध ना है, क्रोध ना है। आज दुनिया के लोग यूट्यूब पर बैठ कर अपनी भाषा में कहते हैं शंकर को ये मत चढ़ाना, नाराज हो जाएंगे, शंकर को वो मत चढ़ाना, नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को ऐसा मत करना, नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को वैसा मत करना, नाराज हो जाएंगे। शिव महापुराण अच्छे से सुनना। बहुला गाय ने पार्वती जी से वचन लिया कि कोई भूल से भी अगर शंकर को कुछ चढ़ा दे, झूठा भी चढ़ा दे, तो शंकर को क्रोध ना आए। तब पार्वती जी ने वचन दिया, पार्वती जी ने वचन दिया। अगर वचन ना देती माता पार्वती तो शिव महापुराण में एक लेख आया है कड़प डाकू का। कड़प डाकू एक ऐसा डाकू जिसने केवल एक ब्राह्मण को, पंडित जी को शिव की पूजन करते देख लिया था। उसके पास में पानी डालने के लिए लोटा नहीं था, उसके पास में भोग लगाने के लिए भोजन नहीं था, उसके पास में चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थी। कड़प ने देख लिया, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, एक जीव को मारा, मांस इकट्ठा कर लिया, पत्तियां तोड़ी, लेकर शंकर के मंदिर में चले गया। देखा कि कचरा ही कचरा था, साफ करा जूते से और भगवान के ऊपर पानी को थूक दिया, पानी दे दिया और मालूम पड़े मांस का भोग लगा दिया। रोज पंडित जी आते, मांस देखते, गुस्सा आता, मांस के टुकड़ों को हटाते, पंडित जी सफाई करते। 15 दिन निकल गए, वही की वही क्रम चलता रहा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, एक लोहे का पिंजरा बना कर लिया है, लोहे के पिंजरे में शंकर के शिवलिंग को कैद कर दिया। कैद करा, कड़प पाया, हाथ में मांस, मुंह में पानी, हाथ में पत्ती, शिव को कैसे चढ़ाए? क्या देखता है कड़प कि लोहे के पिंजरे की तान टूट गई थी और वो टूटी हुई तान शंकर के शिवलिंग को चुभ गई थी। शंकर के शिवलिंग को चुभी तो उसमें से रक्त की धार बहने लगी। जो रक्त की धार बह रही थी, कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई है, कैसे जोड़ूं? हाथ लगाया, खून नहीं रुका कड़प के हाथ से। उसने पिंजरे को हटाया और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था अगर कोई अंग चले जाता है तो वही अंग लगाना पड़ता है, वही अंग लगाना पड़ता है। इसलिए कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली, शंकर के शिवलिंग पर लगाती, शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। अगर माता पार्वती से वर ना मांगा गया होता तो शंकर भगवान कड़प पर क्रोधित हो जाते, पर पार्वती जी ने वचन दिया कि जो पृथ्वी पर जन्मा है, मृत्यु लोक में जो जन्मा है, बच्चा आड़ी टेढ़ी पूजन करेगा, बच्चा आड़ा टेढ़ा काम करेगा, माता पिता घर का बुजुर्ग बड़ा कैसे भी शंकर की आराधना करेगा तो शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें तंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती, हमें मंत्र साधना नहीं आती। आप और हम शिव की आराधना करते हैं, केवल शिव की आराधना। मंत्र साधना से हम दूर हैं तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये इतने पत्रों का ढेर जो लगा है, क्या एक एक पत्र कभी मौका लगे ना, हम कहें न्यूज़ चैनल वालों से, हम कहें मीडिया से, कभी मौका मिले तो इनके घर जाओ, इनके मोबाइल नंबर लिखें, इनसे पूछो कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। और उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़ती है, उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़े, प्रीत खाली नहीं जाती। प्रीत जब जुड़ जाए तो खाली ना जाए।